आप सबका हमने काफ़ी वक्त यहाँ पे ले लिया, हम लेट हो गए। हम ये कैंपेन के बारे में मेजरली आपको थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं और फिर शहर आपको ज़्यादा बताएगी। हम लोग मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं और शहर खुद सर्वाइवर है मेंटल हेल्थ की। सोचा कि स्टिग्मा जो है मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग हमारे देश में जिस तरीके से मेंटल हेल्थ को लेके सोचते हैं और लोगों को इलाज नहीं मिल पाता मेंटल हेल्थ का, क्योंकि उसको एज अ मेंटल हेल्थ बीमारी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए इस इश्यूज़ को लेके। और हमने पूरा सर्च कर लिया पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी किसी ने मेंटल हेल्थ इश्यू पे बाइक लेके 2000 किलोमीटर की यात्रा नहीं की है। हम लोग दिल्ली से 20 तारीख को निकले थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल का कुछ पार्ट और फिर यहाँ पे कश्मीर में पहुँचे हैं। ये टोटल यात्रा हमारी होगी 2000 किलोमीटर की और इसमें हम 2500 हो जाएगी, क्योंकि हम ये खो भी जाते हैं ना काफ़ी बार। और प्लस ये रूट बंद था, हम मुगल रोड होके यहाँ पहुँचे अनंतनाग होते हुए। तो अब तक हमने तकरीबन 6 से 7 प्रोग्राम 20 से निकले और अब तक हमने 7 जगह प्रोग्राम किया है, जहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा था। लोगों में ये क्यूरियोसिटी थी कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात करने के लिए आया, और ज़्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स थे। शहर ने अपनी जर्नी बताई, हम लोग कैसे मेंटल हेल्थ को हेल्प करते हैं इस इशू को लड़ने के लिए, उसके ऊपर हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ बात करते हैं। और क्योंकि ये रूट बंद था, हमें घूम के आना पड़ा, और जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जागरूकता फैलानी है, उसके लिए जो घटनाएं हुई है कश्मीर में, उसको हम स्ट्रांगली बहुत कंडेम करते हैं। प्लस बहुत सारा ऐसा माहौल बन गया, उसके बावजूद भी हमें लगता है कि इस इशू के ऊपर काम करना ज़रूरी है। जो ऑलरेडी पहले से तय प्रोग्राम थे, वो प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू है, तो हम वो प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ कैंसिल भी हुए हैं प्रोग्राम, जम्मू में जैसे बंद था, तो जम्मू में 2 कॉलेज में प्रोग्राम नहीं हो पाया, और रास्ता लंबा हो गया हमारा काफ़ी। ओवर टू शहर। Can you share some of your successful stories where you are a mental health survivor? Share some story about you, how you survived this whole agony. Because we see the stigma attached to the mental health. It's quite common in Kashmir. When we talk about Kashmir, Kashmir is like we have 90% of the cases where we have mental health issues in Kashmir, but nobody talks openly about that. We would like to have your feedback on that. Yeah, so my journey started when I was a little baby, and I was a very violent child. I had a lot of problems in growing up, and I used to scream, shout, throw things around. एंड टीनेज तक आते आते मेरे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और तब समझ आ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये बेटर नहीं हो रहा है। पहले मम्मी पापा को लगा शायद अडॉप्टेड चाइल्ड है तो उस वजह से इश्यूज़ हैं, बट कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ खुद में इशू था। अडॉप्शन एक अलग इशू था मेरी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं मिलकर भी प्रॉब्लमैटिक हो गया, बिकॉज अडॉप्टेड चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। और मेरे केस में मेरे रियल पेरेंट्स ने मुझे 9 महीने साथ रखा था, और उसके बाद मुझे दिया था अडॉप्शन एजेंसी को दिल्ली में पालना। And 2nd September 1995 I was adopted, and 96 I was adopted, and उसके बाद मम्मी पापा को लगा शायद बच्चे को अटेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से शायद प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में। बट प्रॉब्लम्स बढ़ती ही गई और कम नहीं हुई, और इश्यूज मेरे पेरेंट्स, लाइक माय फादर इज़ अ साइंटिस्ट फ्रॉम दिल्ली IIT, माय मॉम इज़ अ वेरी वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट, एंड उसके बावजूद मेरे पेरेंट्स में ये मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस नहीं थी। ये उनको एक अडॉप्शन एजेंसी ने वाइल अडॉप्टिंग अ चाइल्ड नहीं बताया कि ऐसा कोई इशूज, ट्रॉमेटाइज आ सकता है बच्चे में, ट्रॉमा आ सकता है बच्चे में, अबैंडनमेंट जो हुआ मेरे माँ बाप से, असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, उसके वजह से इश्यूज आ सकते हैं, या कुछ भी और रीजन बायोलॉजिकल पेरेंट्स में रहा हो मेंटल हेल्थ इशू, इसलिए मेरे में आया हो। तो ये बातों के बारे में बात ही नहीं होती। मेरा अडॉप्शन वाज सेलिब्रेटेड, माय पेरेंट्स टोल्ड मी, मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं उन्होंने। मेरे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को लेके वो काफ़ी हद तक ओपन रहे, उन्होंने एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया, जिसकी वजह से हमें बहुत मदद हुई। और मैं मानती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मेंटल हेल्थ में जितना भी हो सके उतना खुल
खुलकर बात करना और सही लोगों को सही चीज़ें बताना अपने इश्यूज़ के बारे में बहुत ज़रूरी होता है। उसी वजह से आज मेरे साथ एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो इतने सालों में हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए था। नो क्वेश्चन आस्क्ड। मम्मी का कॉल अगर रात को 2 बजे है तो कोई पूछने नहीं वाला शबनम जी क्या हुआ, बताया गया था उन लोगों को कि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है शहर के साथ, तो आपको अवेलेबल होना चाहिए। देव भाई ने मुझे कितनी बार जब मैं स्कूलिंग कर रही थी अपनी अहमदाबाद में गुजरात में, तब मेरे को कितनी बार हाईवे से रेस्क्यू किया बिकॉज आई वाज सो फेड अप ऑफ माय लाइफ एंड आई डिड नॉट वांट टू लिव। सो ये इश्यूज मेरे अंदर रहे, बट बिकॉज एक अच्छे से काउंसलिंग करी मैंने, एक अच्छे से मैंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया, 12-13 साल मैंने मेडिकेशन ली है रिलीजियसली, और ऑब्वियसली सपोर्ट सिस्टम तो था ही, बट मेरे अंदर एक विल पावर थी कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। और मैं इसके बाद जब लास्ट ईयर मैंने अपनी बाइक खरीदी रॉयल इनफील्ड, उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे कश्मीर जाना है। मैंने पहले ऐसे ही सोचा था कि मज़े के लिए जाएंगे, फिर लास्ट जनवरी में मैं आई थी, तंगधार आई थी, मैं काफ़ी बीमार भी पड़ गई थी। उस ट्रिप के बाद दिल्ली जाने के बाद मैंने मॉम को बोला कि मम्मी मुझे कश्मीर तो अप्रैल में जाना ही है, बट मुझे काम भी करना है। इतने सारे लोग हैं, इतने जगह प्रोग्राम करने के बाद मेरे को पता चला कि कितने सारे लोग हैं जो अकेले हैं इस दुनिया में, जिनके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, जिनको कोई बताने के लिए नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी किसी भी बीमारी की तरह होती है और हमें साथ मिलकर लड़ना है, स्टिग्मा को हटाना है, इस टैबू को हटाना है और जितना हो सके अच्छे से लड़ना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे का सपोर्ट ग्रुप बनना है और अपना ख्याल रखना है खुद से। लोग अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं, पर जब बात दिमाग की आती है लोग भागते हैं एक दूसरे से।